शुरू करें हम? आज जो हम करेंगे वो है रिव्यू। अच्छा, इससे पहले अभी तक का कोई डाउट? आगे बढ़ने से पहले कोई ऐसा डाउट नहीं है? अभी जो हम करेंगे वो रिव्यू टाइप करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्पेलिंग, थिसारस, वर्ड काउंट ये सब तो कर लिया था, ठीक है। अब अगर आपको किसी वर्ड के बारे में और पढ़ना है, और पढ़ना मतलब एक थिसारस तो हो गया कि एक वर्ड का सिनोनिम निकालने के लिए, उसका दूसरा मीनिंग निकालने के लिए। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्मार्ट आर्ट लिखा है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ये मेरा 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में अगर मुझे और पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्मार्ट लुकअप, ठीक है। ये आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो उसके बारे में, और उसके बारे में मतलब उसकी कोई डेफिनेशन हो या उससे रिलेटेड कोई इमेज हो, कुछ भी हो, ये क्या करेगा, वेब से सर्च करेगा। इसके अंदर वर्ड के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको ये कुछ उसके बारे में बता देगा। लेकिन ये क्या करेगा, आप जब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ साइड में एक विंडो खुलेगी, इसके अंदर आपको यहाँ पे इनसाइट के नाम से मिलेगा, ठीक है। आप अगर करेंगे वहाँ तो आपको इनसाइट आ जाएगा राइट साइड पे। उसके अंदर आप उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, ठीक, एक पर्टिकुलर वर्ड है या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, जो भी है, ये इसको इंटरनेट पे सर्च करता है। इंटरनेट पे सर्च करके उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। उसका आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहते हो जिस भी साइट पे, तो आप वो क्लिक करोगे और वो फिर आपकी आगे हाँ ठीक है, आप उसको ओके कर दीजिए। हाँ तो जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट वर्ड से लेके, तो स्मार्ट आर्ट से वेब सर्च करके लेके आ गया। अब ये गूगल पे नहीं जाता, ये बिंग पे जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वर्ड, और बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्च इंजन, तो वहीं पे सर्च करेगा। तो आप ये एक्सप्लोर है, इसके कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे, आप मोड पे क्लिक करोगे तो वो आपका ब्राउजर खोल देगा, ब्राउजर के अंदर वही सर्च आगे कैरी कर लेगा। आप ये क्लिक करना, इस पर क्लिक कर दीजिए, इसकी सर्च खुल जाएगी सामने। हाँ, आप उसके बारे में और कुछ सर्च कर सकते हो। इनसाइट, वो उसको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया इनसाइट। इनसाइट, तो आपको इनसाइट ले सकते हो उसका, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट पे मैं नीचे एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हो गया कि पूरा डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, या फिर जो मैंने सिर्फ पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, या फिर मिनी ट्रांसलेट होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो वर्ड में, वहीं साइड में ट्रांसलेशन उसके दिखाता रहता है। एक मिनी टूल बार साइड में खुल जाता है, मिनी ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हमारे को अपनी लैंग्वेज सेट करनी पड़ती है, हमें किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो पहले सबसे लास्ट ऑप्शन जो है, चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, यहाँ जाके आप पहले ट्रांसलेशन लैंग्वेज इस पर क्लिक करोगे और अपनी लैंग्वेज सेट करोगे। ये बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन के लिए हमारा कुछ चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश से आप जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी हिंदी कर दिया, तो इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा, ठीक, एंड ओके, ठीक है। अभी हमने इंग्लिश सेट कर दिया है। अब अगर मुझे पूरा डॉक्यूमेंट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये जो यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट की ही ट्रांसलेशन सर्विस यूज़ करता है, थर्ड पार्टी से उसने भी ली हुई है, जैसे भी यूज़ की है। तो मतलब आपकी ये जो ट्रांसलेट करेंगे इस तरह का मैसेज आएगा सब पहली बार में। हाँ जी, कर दिया ना उसने, हाँ।
तो ये आप पहले वेब ट्रांसलेटर एक अलग से पेज ही होता है। हाँ, वो वेब ट्रांसलेटर क्या थर्ड पार्टी टूल है। तो आपका जो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगता ना, ये वाली जिसने मांगी थी टू ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, आपके वाले में स्मार्ट लुकअप में मांगा था उसने। ठीक है, क्या करता है, आपका कंटेंट जो है इंटरनेट पे लेके जाता है, तो इसलिए वो आपकी अप्रूवल ले रहा है एक तरीके से, आप ओके कर रहे हो, इसका मतलब हाँ आप मेरा डेटा जो है इंटरनेट पे ले जाओ और उसको ट्रांसलेट करके दे दो। तो जो आपका वेब ट्रांसलेटर खुला है वो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, लेकिन क्या कर रहा है वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट से उठा के आपका डेटा इंटरनेट पे लेके जा रहा है। तो कहता है जी अगर चोरी हो गया तो आपको मैंने बताया था पहले, वाली बात है उसकी। ठीक है, हाँ, टेक्स्ट विल बी सेंट ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर फॉर्मेट। ठीक है, सिक्योर फॉर्मेट तो भेजेगा, बट अगर उसके बावजूद भी कुछ हो जाता है वो आपसे कंफर्मेशन लिया उसने। तो माइक्रोसॉफ्ट और अ थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडर। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। तो इसको पूरे को ये ट्रांसलेट, एक आपका वेब ट्रांसलेटर को लेगा और वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा यहाँ पे। अगर इसको आपको यूज करना है तो आप इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए वर्ड फाइल में, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ए करके कंट्रोल सी कर लीजिए, कॉपी, और कहीं भी पेस्ट कर लीजिए। मुझे इसके पहले इंग्लिश वाला नहीं चाहिए तो डॉक्यूमेंट से वो इंग्लिश वाला सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, हिंदी में राइट दें। अब तो आप चाहे नई फाइल में ले जाइए, इसको जैसे मर्जी करिए, इंग्लिश भी रख लीजिए और नई फाइल में डाल दीजिए। ट्रांसलेट हो गया। अब आप यहाँ पे ट्रांसलेशन के एक एक लाइन के ऊपर अगर माउस रखोगे ना, इस तरीके से हाईलाइट होगी और इसकी ओरिजिनल इंग्लिश जो है वो आपको यहाँ दिखाएगा। जस्ट कि आप कंपेयर कर लो कि ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं है। अब इसकी ट्रांसलेशन की क्वालिटी अब वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करेंगे। हो सकता है आपकी ट्रांसलेशन हिंदी की वर्सेस इसकी थोड़ी अलग हो, कुछ वर्ड्स की सिलेक्शन जो है वो अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे बीच में इंग्लिश में वर्ड भी लिखा हुआ है, ये वर्ड, तो आप जैसे कहीं पे भी जैसे वर्ड लिखा हुआ आप देखोगे वर्ड लिखा है, ठीक है ना, बीच बीच में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो अब वो आप चाहते हो तो शब्द याद रखता है, अब आप कहोगे वर्ड का तो हिंदी शब्द क्यों नहीं कर देता है, तो कुछ नहीं कर पाता, जो चीज़ें नहीं कर पाता वो सामने है। जैसे स्मार्ट आर्ट है, ये स्मार्ट आर्ट वर्ड लिखा है, अभी स्मार्ट आर्ट तो है ही, इसका टेक्निकल टर्म है, तो इसको हिंदी में कोई समझदार आर्ट तो ऐसा कुछ वर्ड होगा नहीं इसका ठीक है, तो वो स्मार्ट आर्ट है। हैं जी, हाँ जब जगह की नहीं सर उसको समझने के लिए। हाँ, तो वो अब उस कंटेक्स्ट में यूज कर रहा है जहाँ पे वर्ड उसने लिखा है, तो वर्ड का मतलब है यहाँ पे ये वर्ड वो शब्द नहीं है, ये वर्ड मतलब सॉफ्टवेयर का नाम है। तो कई बार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, ये भी कंफ्यूज हो सकता है उस चीज़ में, तो ये चीज़ रहती है। आप उसको क्लोज कर देंगे ट्रांसलेटर को, कॉपी पेस्ट करना चाहें इसमें कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप हिंदी में, या आपका हिंदी में आ जाएगा। और सर पर्टिकुलर लाइन को अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो हाँ, आपको फॉर एग्जांपल ये पैरा करना है, या एक लाइन या एक पैरा, जैसे एक लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, ट्रांसलेट में जाके ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, अभी जो सिंगल लाइन जो ट्रांसलेशन है साइड में खुल जाए आपके, यहाँ पे इस तरीके से खुलिए विंडो, ये पे खुल जाएगा।
यहाँ पे आप इसको देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ थीम तो चयन यहाँ पे दस्तावेजों को सम्मानित रखने की। हाँ, तो आपको बस जाके यहाँ पे इंसर्ट कॉपी करना है, किसी फाइल में लेके जाने के लिए करना तो कॉपी कर लीजिए, और इंसर्ट अपने यहाँ पे रिप्लेस करना तो आप रिप्लेस कर लीजिए। अभी ऊपर आपका वर्ड जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जो आपने रिसर्च वाले में खुला है, ये आपका इंग्लिश है ओरिजिनल, ठीक है। इसके नीचे आपका इंग्लिश और तो हिंदी है, आपको इसको हिंदी से किसी और में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रशियन कर दिया तो यहाँ पर रशियन में कन्वर्ट होगा वो पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। जब मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो मेरे को यहाँ जाके ट्रांसलेशन की लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसमें पूरा को सपोज फ्रेंच में कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको करूँगा, तो अभी पूरे डॉक्यूमेंट को फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा। पूरे लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी देन वो डॉक्यूमेंट। हाँ, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो ये आपका डॉक्यूमेंट पूरा फ्रेंच में चेंज होगा। जो हिंदी का पोर्शन था वो हिंदी वैसे ही रह गई है, क्योंकि हमने इंग्लिश टू फ्रेंच किया था। तो मैं हिंदी टू फ्रेंच करता तो हिंदी वाले को फ्रेंच में कर देता, बाकी सबको इंग्लिश में छुपा देगा। ठीक है, लैंग्वेजेस की लिमिटेशन है, आपको हो सकता है सारी लैंग्वेजेस ना मिले, लैंग्वेजेस की अपनी लिमिटेशन जो है ट्रांसलेशन की। इससे अगर कोई चाहिए तो फिर गूगल जिंदाबाद, गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप गूगल कर लीजिए, वर्ड के अंदर अभी इतनी सपोर्टेड है। इससे तो सब चाहिए नहीं, अब वो डिपेंड करता है कौन कहता है किसको चाहिए। अब जैसे इसमें, जैसे मैं जब पढ़ाने जाता हूँ, अभी दिल्ली जाता हूँ 3 दिन जाता हूँ, तो सारे सारे अफगानी हैं, तो मेरे को उनको कई चीज़ें ट्रांसलेट करके देनी पड़ती है पर्शियन में, ताकि वो उसको समझ जाए चीज़। एक्सेल पढ़ाना है, एक्सेल में आप क्वेश्चन दिया कि फाइंड द टोटल सम ऑफ ये करके कोई क्वेश्चन दे दिया, तो उनको कई बार नहीं समझ आता, फिर मैं उनको गूगल से ट्रांसलेट करके देता हूँ कि भाई ये आपका एक्चुअली में पर्शियन में ये लिखा है, तो फिर वो उसको जल्दी कर लेते हैं, वरना मैं 1 घंटा लगा रहूँगा तो वो भी काम नहीं होता। तो कई बार ये ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये अगर जब मैं यहाँ खोलता हूँ तो यहाँ पे पर्शियन है नहीं, यहाँ पे पॉलिश है, पोर्चुगीज है, 2 ही हैं, तो वो फारसी में कन्वर्ट होता ही नहीं, पर्शियन में कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो फिर वो मेरे को गूगल से करनी पड़ती है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो यहाँ जो नीचे आ गया है, मतलब ये वाला, हाँ। ये तो हिंदी में तो वो इसको स्पेलिंग मिस्टेक ही मानेगा ना, क्योंकि आप वर्ड तो फॉन्ट इंग्लिश का है, ऐसा है ना कि आपका ये जो फॉन्ट है यहाँ पे, ये हिंदी का फॉन्ट है ये वाला, तो हिंदी का फॉन्ट आप उसमें यूज करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा। सर लेकिन जब इसे प्रिंट करेंगे तो ये तो फिर लाइन नहीं आएगी, लाइन नहीं, ये आप डिक्शनरी में डाल दीजिए, राइट क्लिक करके, अब दस्तावेज कभी भी हिंदी में आएगा तो आपका उसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बनेगा। सर सेलेक्ट करके डालना है, राइट क्लिक करके, वर्ड पर राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी। तो इसमें मतलब इनेबल नहीं हो रहा है तो सही, ऐड टू डिक्शनरी में इसमें इनेबल नहीं है। इस तरीके से ये इस कलर में आ रहा है, इस कलर में आ रहा है। हाँ सर, मतलब आ सब रहा है बट ये इनेबल नहीं है, मतलब इसको क्लिक नहीं कर सकते। इसके ऊपर इग्नोर ऑल भी है, सब कुछ है, बट ये ऐड टू डिक्शनरी इनेबल नहीं है। जैसे वो लाइट कलर, हाँ लाइट कलर ये करके किसी बट से राइट क्लिक किया तो
हम एनेबल के लिए वो देखा है। आपके देखो अनु आपने हो रहा है ये चीज हो जाएगा ना मेरे तो एक कोई सेंटेंस तो आपको हिंदी करके हिंदी क्या आप इंग्लिश में भी कर लीजिए, अगर इंग्लिश में आएगा तो हिंदी में भी आएगा, नहीं तो दोनों में नहीं आएगा। इनके में सर है ऑप्शन आ रहा है उसमें ना? इनमें है मेरे में नहीं है। फिर हो सकता है कोई सेटिंग का सिर्फ एक कंप्यूटर पे सेटिंग की कुछ है। हिंदी में इंग्लिश भी तो कर सकते हैं सर वापस। हाँ हिंदी पे सर ये जो है इग्नोर ऑल मतलब क्या होता है कि हम इग्नोर ऑल मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी लिखा होगा सबको स्पेलिंग के लिए इग्नोर कर देगा, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए नीचे से अंडरलाइन हट जाएगा जो आपका। हिंदी तो इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है सर ट्रांसलेट चूज लैंग्वेज ये है ना? हाँ जी यहीं पे कर रही थी सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए ऑप्शंस होते हैं ना। नहीं वो ऐसा है ना कि आपका यहाँ पे आपका है ऑप्शन, यहाँ पे आप सेलेक्टेड टेक्स्ट में नहीं, यहाँ पे चूज लैंग्वेज में जाइए, यहाँ जाके आपको हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ेगा पहले। नहीं सर जो मतलब लाइन मैंने हिंदी कर दी है अब वो मुझे हिंदी नहीं चाहिए मुझे उसको फिर बैक टू इंग्लिश में ही लाना है हाँ तो आप मैंने उसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले, फिर ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे विंडो खुली, यहाँ पे आप हिंदी लीजिए और टू इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यार ना इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स टू में है। दिख नहीं रहा अच्छा दिख नहीं रहा था सर ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है ऊपर ये आपको भी नहीं दिख रहा ऊपर ये ऊपर से चौथा है, उसमें स्क्रॉलिंग का है ही नहीं, उसमें इतनी लैंग्वेज ही नहीं है कि आप स्क्रॉल कर पाओ। मैं तो वीक है आप फिर तो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लैंग्वेज पे। ठीक है, अब ये लैंग्वेज में आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। ठीक है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस और ये सब ये क्या है, यहाँ पे आप टाइप अभी कर रहे हो इंग्लिश में, आप इसके अंदर अपनी एक लैंग्वेज खुद डाल सकते हो। लैंग्वेज खुद मतलब जो इसके पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है वर्ड के अंदर या MS ऑफिस के अंदर। आप यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे, लैंग्वेज में नीचे लैंग्वेज प्रेफरेंस। डिफ़ॉल्ट जब हम कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, जब जब विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ पे, तो हम एक रीजन स्पेसिफाई करते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर जो है कौन से रीजन का है। ठीक है, क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आता है, हम लोग उसी से आगे काम कर लेते हैं। अब अगर कोई जर्मनी में कर रहा है तो जर्मनी में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उसका कीबोर्ड भी अलग है, उसमें कीज़ भी ज़्यादा होती है और उसका लेआउट भी अलग होता है। ठीक है, तो अगर वो जर्मन करेगा तो क्या होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज जब वो इंस्टॉल कर रहा होगा विंडोज, कंप्यूटर की लैंग्वेज ऑटोमेटिक जर्मन ले लेगा, वो जर्मन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्ड के अंदर भी जब वो इंस्टॉल करेगा तो बाय डिफॉल्ट जर्मन लैंग्वेज से करेगा, तो ये जितना भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है सब जर्मन वर्मन में आ जाएगा। अब वो जर्मन बैठे आदमी को, जर्मनी में बैठे आदमी को उसको इंग्लिश में भी टाइपिंग करनी है, ठीक है, तो उसको वो लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलूँ तो हम लोग ने US ले लेते हैं या फिर UK ले लेते हैं या फिर इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं, जिसको जैसे करना हो वो तीनों आप कर लो। लगभग इंग्लिश US और UK में फ़र्क यह था, कलर एक स्पेलिंग COLOR लिखता है, एक COLOUR लिखता है, तो कुछ स्पेलिंग्स का होता है बट सेम रहती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी एडिशनल लैंग्वेज डाल सकते हो। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी आती है और वर्ड में आप करते हो, वर्ड में आपको हिंदी की टाइपिंग आती है अगर, तो आप यहाँ पे जाके एडिशनल लैंग्वेजेस में यहाँ जाके यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो सी भी आपको डालनी हो। ठीक है, अब इसमें सारी लैंग्वेजेस, लगभग सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ, या हिंदी करके हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नॉट एनेबल्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक विंडो खुल जाएगी आपको, लैंग्वेज की विंडो। ठीक है, ये इस तरह की लैंग्वेज की विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप ऐड अ लैंग्वेज कर दीजिए। प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में डिफॉल्ट इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पे ऐड अ लैंग्वेज कर दीजिए। यहाँ से आप अपना सर्च कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हिंदी लिख दीजिए, तो सर्च करके हिंदी पे आ जाएगा सीधा। ठीक है, और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर हिंदी पे सिलेक्ट करिए, इंस्टॉल लैंग्वेज पैक। सेट एज विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा इंग्लिश जो पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कंप्यूटर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ इंस्टॉल लैंग्वेज पैक, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच और हैंडराइटिंग। वो कोई नहीं, वो नहीं चाहिए। इंस्टॉल, हाँ करिए। तो अभी इंस्टॉल होगा हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे। इंस्टॉल कर लिया तो इंग्लिश से तो हम लिख ही सकते हैं, अब हम हिंदी भी यूज कर सकते हैं। आप हिंदी भी यूज कर सकते हो। यहाँ नीचे जाके ना, यहाँ पे जाके आपका जैसे इंग्लिश आ रहा है ना, अभी यहाँ पे ENG लिख के आ रहा होगा यहाँ नीचे घड़ी के साइड में। जब इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हिंदी भी आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है ना, जब आप कीबोर्ड आपको पता होना चाहिए कौन से हाँ बस ये है, ये फर्क है। आपको तब कीबोर्ड मालूम होना चाहिए कि हिंदी का कीबोर्ड क्या है। आपको यहाँ जाके बस इसको लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पे हिंदी कर दोगे, फिर आप जब भी यहाँ टाइप करोगे ये आपका कीबोर्ड जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मुझे एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वर्ड जो है रिस्टार्ट करेंगे तो वो इफेक्ट में आ जाएगा। अभी इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। हिंदी में आ गया ना? आपके वाले में वो बेसिक टाइपिंग वगैरह आ गया था, मेरे वाले में टाइपिंग नहीं है, तो मैं भी टाइपिंग भी डाउनलोड कर रहा हूँ। आपके में आ गया होगा टाइपिंग, इसमें ऑलरेडी पहले इंस्टॉल था। हैंड राइटिंग इसलिए होता है जिनके लैपटॉप डेस्कटॉप वाले होते हैं, टच स्क्रीन वाले होते हैं, तो यहाँ सीधा स्क्रीन पर टच करके लिख सकते हैं। हिंदी लिखने के लिए पूरा पता होना चाहिए। हाँ, अब वो मात्रा वगैरह कैसी है, वर्ड कैसे हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। हिंदी कीबोर्ड आना चाहिए। नहीं तो सर सिलेक्शन में सर इसमें लिख क्या आ गया, जैसे इंग्लिश कीबोर्ड और हिंदी कीबोर्ड नीचे यहाँ पे आपका आ रहा होगा हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड या फिर यूएस कीबोर्ड। तो अगर आपको इंग्लिश, अगर आपको हिंदी में कर दोगे तो आपका ये जो इंटरफेस है, अब जैसे अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाके टाइप करोगे हिंदी में आना शुरू हो जाएगा। हिंदी आपका कीबोर्ड जो है हिंदी टाइप का बन जाएगा। आपके मैसेज बॉक्सेस आ रहे हैं क्या, इस तरह के बॉक्सेस आ रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा हाँ, हिंदी आ गया ना। अब आपका कीबोर्ड जो है वो हिंदी लेआउट का बन गया है। अब वापस आपको बीच में इंग्लिश में करना है तो आप वापस अपना इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए। इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली होता कुछ नहीं, यहाँ से जाके ये लैंग्वेज प्रेफरेंस जब हम करते हैं तो यहाँ पे जाके इंस्टॉल एनेबल करनी होती है हमारे। पहले ऐड करेंगे जो सी लैंग्वेज है, फिर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल में क्या किया, जाके मैंने दोबारा आपसे कहा कि ऐड कर दो लैंग्वेज, वो सब करो। वो क्या कहते हैं, विंडोज़ में ही जाके लैंग्वेज इंस्टॉल होती है। तो स्टार्टिंग में आप विंडोज़ में कर लीजिए, चाहे यहाँ के थ्रू कर लीजिए, बात एक ही है, अल्टीमेटली जाके वही मिलते हैं। अब हमारी जो लैंग्वेज है यूएस जो है डिफ़ॉल्ट है सेट, आप हमेशा हिंदी में ही टाइप करते हो, तो आप उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो यहाँ जो ENG लिख के आ रहा है
नीचे जो ENG लिख के आता है वो आपका यहाँ पे इसके अंदर टाइपिंग जब भी होगी तो वो आपकी हिंदी में ही टाइपिंग डिफॉल्ट। इंग्लिश में जाने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे अभी मुझे हिंदी में जाने के लिए चेंज करना पड़ता है, वैसे आपको इंग्लिश में जाने के लिए चेंज यहाँ पे बिल्कुल हिंदी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। हाँ मेल भी नहीं है। कौन सा? हिंदी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ये वाला? हाँ ये वाला नहीं, ये भी नहीं, यहाँ लैंग्वेज में जाइए, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, यहाँ पे हिंदी आ रहा होगा। नहीं इंस्टॉल हो गया था? हाँ इंस्टॉल तो सर टाइप करता है ना। इवन हमारे यहाँ पे हिंदी पे आप जाओ और इस पे हाँ लैंग्वेज पे हिंदी पे जाओ, फिर ऐड कर दो, फिर वहाँ पे लिखने लगेगा। अभी तो नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है ना, लेकिन अभी तो मैंने इंस्टॉल किया है, उसको इंस्टॉल दिखाना चाहिए। एक सेकंड, मेरे वाले में तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक नॉट इंस्टॉल है। हाँ स्पेलिंग और ग्रामर चेक नॉट इंस्टॉल। पढ़ लो फिर कुछ चीजें इधर तो एनेबल आ रहा है। आप उस लेवल डाला ओके करिए तो नहीं वैसे ही ओके करो। एक बार ये इसको वर्ड को रीस्टार्ट करो। कैसे ही खोल रहे हो? हाँ we are in review. भैया नहीं यहाँ तो आ रहा था नीचे, ऊपर ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे तो दिखा रहा था हिंदी, तभी तो मैंने चेंजेस किए थे। हो गया ना? और फिर से हमें कोई और लैंग्वेज भी करेंगे तब वो हमें भी ऑप्शंस में जितनी लैंग्वेज इंस्टॉल करते होगा उतनी दिखती है। और रिमूव भी करना हो, बाई चांस कभी रिमूव करना तो वैसे आप यहीं जाके सेलेक्ट करके या रिमूव कर दीजिए तो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज हट जाएगी। तो ये आपका एग्जिस्टिंग कीबोर्ड है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केट में अगर आपको है बाई चांस यूज़ करने का, हिंदी का शौक है कभी भी, तो आप मार्केट में स्टिकर्स मिलते हैं कीबोर्ड के, वो कीबोर्ड के एक एक स्टिकर इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें होती है। एक ही लेटर के ऊपर, मतलब एक ही की के ऊपर दोनों होते, तो आपको एक एक चिपका लीजिए और फिर आप हिंदी यूज़ कर लीजिए। बेसिकली जो टाइपिंग सिखाते हैं उनके में हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले होते हैं। हाँ वो स्टिकर लगाते हैं। तो अगर बाई चांस किसी को हिंदी टाइपिंग वैसे सीखनी है तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन चीज़ में, यहाँ पे कमेंट रिव्यूज और मतलब ये वाला जो पोर्शन है जो कल हम परसों यहाँ बात कर रहे थे कि ट्रैक चेंजेस हो गया, किसने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं करा। एक ही हमारा सेक्शन है पहले कमेंट्स का, ठीक है। रहता है कि भाई आप जैसे उस दिन बात की थी कि भाई मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा, आपने उसको चेक करके उसको रिवर्ट किया, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, एक तो हो गया ट्रैक चेंजेस, एक हो गया सिंपल कमेंट्स करके आपने भेजा, ठीक है। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, आप किसी भी पैरा को या किसी भी वर्ड को किसी भी लाइन पे जहाँ पे भी सपोज मेरे को ये वर्ड के ऊपर कुछ कमेंट देना है, तो आप यहाँ जाके न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ राइट की साइड में आपके ये आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा जिस आदमी ने कमेंट डालना है, जो डाल जैसे मैं डालूँ तो मेरा यह नाम आ जाएगा और यहाँ पे फिर मैं अपना कमेंट आपको डाल के भेज दूँ, मतलब यहाँ पे इसके मतलब जो भी मुझे इसमें चेंज चाहिए, कुछ चाहिए, वो ये कमेंट डाल देंगे आप, ठीक है। ये एप्टेक से ओपन हो रहा है मतलब हाँ एप्टेक है क्योंकि कंप्यूटर इंस्टॉल जो है एप्टेक के नाम से है, इसलिए हुआ है।
तो आपको अगर पूरे पैराग्राफ पे कुछ कमेंट देना है कि भाई पूरा पैराग्राफ गलत है, ये है, वो है, जो भी आप करना चाहो, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके कमेंट डाल दिया, या फिर मैंने एक वर्ड, जो पर्टिकुलर एक वर्ड था वो कर दिया। जैसे मैं किसी वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट इन सेंस पहले ऑलरेडी रिटन है, इसको मुझे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये थोड़ा डार्क कलर में हो जाता है वर्सेस अनसेलेक्टेड जो लाइट कलर में है। तो ये हमेशा आइडेंटिफाइड, तो पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो हाईलाइटेड है। ठीक है, अब ये कमेंट आपने डाल के वापस दूसरे को रिवर्ट कर दिया। अब बस बाहर क्लिक कर दीजिए, अपने आप से ऐसे जैसे आप यहाँ टाइप कर रहे हो ना, आपने यहाँ पे टाइप करा, कमेंट टाइप करा यहाँ पे, और जाके बाहर क्लिक कर दीजिए, लाइट कलर में जाएगा, हाईलाइटेड हेड कर आपके पैराग्राफ कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन सर मेरे में कुछ डिफरेंट टाइप से सेटिंग है शायद, इसमें तो मैंने कुछ नहीं लिखा, ये वीडियो सेलेक्ट किया था तो कुछ नहीं लिखा, क्लिक करिए, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें मैंने ये पैराग्राफ कमेंट लिखा। तो सेटिंग कर रहा है गड़बड़ नहीं होगी, दो अलग अलग टाइप की सेटिंग, बबल सेटिंग होती है, वैसे होती है, सब सेटिंग का फर्क है।
आप एक काम करिए मैम, कोई ये इस पे क्लिक करिए ट्रैक चेंजेस पे, और यहाँ पे सबसे पहला वाला सेलेक्ट करिए ट्रैक चेंजेस। कर लिया? ट्रैक चेंजेस ओपन कर लिया मैंने। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं, हाँ ठीक है। आप यहाँ इस तरीके से आपने एनेबल कर दिया ना, यहाँ पे जाके क्लिक किया था ना। अब आप डॉक्यूमेंट कहीं पे भी टाइप करिए जरा। इस तरीके से बाहर आ रहा है क्या साइड में? आपको इस साइड से कुछ टाइप करने, जहाँ पे भी टाइप किया आपने रेड कलर का आ रहा होगा, मतलब ये इस तरीके से ग्रे ही है। हाँ, तो क्या चेंज करके ही टाइप किया। हाँ, अब ये इस तरीके से आ रहा है साइड में, रेड कलर में आ रहा है ना। इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। क्लिक कर दिया। तो अब आपको ये इस तरीके से आ रहा होगा, बीच में अंडरलाइन होकर, अगर आपने कुछ ऐड किया तो। अब ये चेंज हो गया यहाँ पे कमेंट वाला, ये वो वैसे ही है कमेंट वाला जो है। एक बार आप देख लीजिए। हाँ ठीक। आ गया ना कहीं? आ गया ना ये? ठीक है। ये इनकम क्या होता है वर्ड में ना, डिफॉल्ट सेटिंग क्या करते हैं 2016 में इन लोगों ने, ये जो है ना आपको जो टाइप करते हो ट्रैक चेंज इस तरीके से हिडन रहता है। पहले कुछ दिन मैंने ट्रैक चेंज टाइप किया तो दिख ही नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया हाइड कर दी। पहले इस तरीके से दिखता था, अब मैं 2016 में थोड़ा सा वर्जनिंग कर दिया इसको, क्या कि सामने ही दिखता है, अलग सा मतलब अलग सा फीलिंग आती है इसको देख के, आपको रीड करने की चाहिए। और इसको हाइड कर दोगे तो आपको सब चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे ये भी कमेंट वाला में हाइड हो गया, क्लिक करोगे तो सारे खुल जाएंगे। ये होता है कि जब करंट निकालो तो आपने क्लिक कर दिया, बंद हो गया, और आप क्लिक करोगे तो वैसे हो जाता है। तो आपके यहाँ पे कमेंट आ जाएंगे, आपने जो कमेंट डाला है इस कमेंट को डाल के आपने किसी को भेज दिया, ठीक है, आपने किसी को भेज दिया। अब दूसरा बंदा उसके ऊपर कमेंट के ऊपर अगर कुछ रिप्लाई करना चाहे तो यहाँ पे ये बटन है, इस पर रिप्लाई कर देगा। क्या यहाँ पे आ जाओ, मैं आपका बैठूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नीचे इसका रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह, तो ये आ जाएगा, एक लेवल नीचे आ गया। ठीक है, आप यहाँ टाइप करेंगे, उस आदमी का नाम रहेगा, फिर इसके नीचे अगर कोई रिप्लाई डालता है तो अब वो सीधी लाइन नहीं चलते रहेंगे, मतलब इसके बाद आप ऊपर बटन पे क्लिक करके रिप्लाई करते जाओगे, तो ऐसा नहीं कि एक लेवल और नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन ये है, मेन कमेंट है, उसके नीचे जो भी आपके दोनों के रिप्लाई चल रहे हैं एक दूसरे, यूट्यूब में होता है तो कमेंट करता है, हाँ हाँ उसी के नीचे आएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद अगर हम सेंड करेंगे तो साइड में जाएगा, ये सब जाएगा, जब तक हम इसको राइट क्लिक करके मार्क कमेंट एज डन ना कर दें, मतलब डन मतलब हाँ ठीक है ये एक्सेप्ट हो गया, अब इसको हम आगे इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। तो कहाँ से करेंगे? किसी भी कमेंट पे जाके राइट क्लिक, मार्क कमेंट एज डन, मार्क कमेंट डन, डिलीट हो गया मार्क कमेंट डन। हाँ सर, मार्क कर दोगे वो यहाँ से डन हो गया, मतलब ये सामने अब इस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते, वो डन हो गया, मतलब आपका कंप्लीट हो गया वो। या फिर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो, एक एक करके पूरा इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ जाके डिलीट कर दीजिए।
जहाँ से ओरिजिनेट किया था वर्ड पे, वहाँ जाके डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट पे जाना तो नेविगेट करने के लिए एक कमेंट पहले जाना है, एक कमेंट आगे जाना है, तो आप लोग नेविगेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि हमने वो ट्रैक चेंजेस जो करने हैं। ठीक है, हमने कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब ये डॉक्यूमेंट आपने दूसरे को रिव्यू के लिए भेजा कि भाई इसमें कुछ चेंजेस हो तो सजेस्ट। ठीक है, मैंने उसमें बताया था कि आप ट्रैक चेंजेस सपोज करना भूल गए, ठीक है, ऑन करना भूल गए, आपने किसी को भेजा। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, ये फाइल सेव्ड है एज डॉक्यूमेंट 1। पहले मैं इसको सेव करता हूँ, अभी ये सेव नहीं है, इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे फाइल नंबर 1 के नाम से। ठीक है, 1.doc बन गया। ठीक है, सेव कर दिया फाइल हमने। अब इस फाइल को क्या करेंगे, अब इसको फाइल को सेव एज करेंगे पहले। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से सेव कर लेंगे। ये ऐसे भी कि ओरिजिनल आपके पास है, आपने दूसरे को भेज दी, ओरिजिनल भेजी लेकिन ठीक है, तो आप इसको अभी आप अज्यूम करो कि वो जो भेज रहा है आपको सेव एज करके फाइल नंबर 2 के नाम से भेज रहा है, या कोई भी एक नाम होगा जो भी है। तो मैंने एक फाइल दूसरी उसी फाइल को दोबारा सेव कर दिया एज नंबर 2। ठीक है, अभी जो नंबर 2 वाली फाइल है इसमें मैंने कर दी मॉडिफिकेशन, कुछ भी पैराग्राफ डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया, कुछ भी मैंने कुछ डिलीट कर दिया यहाँ से। उसमें से 2 पैराग्राफ मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, 2 पैराग्राफ डिलीट करके आप इसको सेव कर लीजिए। सेव इसलिए कर लीजिए कि भाई सेव होके अभी आपके पास आ गई ना, आपने मुझे 1 नंबर भेजा, मैंने उसको यहाँ पर अपने यहाँ पे 2 के नाम सेव कर दिया और आपको भेज दिया, चेंजेस करके आपको भेज दिया। तो अब आपके पास 1 भी है और आपके पास 2 भी है। हाँ, 2 को सेव कर लीजिए चेंजेस करके, चाहे वर्ड ऐड करिए, डिलीट करिए, कुछ भी कर लीजिए उसमें। कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। हो गया? ये जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं डॉक्यूमेंट में, सो उसे भी सेव करना है। हाँ, दोनों सेव तो दोनों करने पड़ेंगे ना आपको। 1 तो सेव इसलिए कर रखा है कि वो हमने भेजा था, तो वो तो मेरे पास रखी है ओरिजिनल कॉपी। 1 मतलब ओरिजिनल,
तो वो जो हो गया मॉडिफाइड, जो आदमी ने मॉडिफाई करके भेज दिया आपको, ठीक है। अब दोनों आपके पास सेव्ड रखी है। अब यहाँ पे रिव्यू टैब में यहाँ पे जाएंगे, कंपेयर का ऑप्शन है, ठीक है। कंपेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन ले लोगे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर में अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताओ भाई ओरिजिनल कौन सा, रिवाइज कौन सा है। तो यहाँ ओरिजिनल में आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी फाइल नंबर 1, रिवाइज में डॉक। अगर वो लिस्ट में यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है बाई चांस, तो आप यहाँ पे छोटा सा आइकॉन है, फोल्डर का आइकन है, इस पर क्लिक करके फाइल सर्च कर लीजिए अपनी। ठीक है, तो 1 फाइल यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पे आ गई मेरे पास, एंड लेबल चेंजेस विद, यहाँ पे अभी मेरा नाम आ रहा है, वहाँ पे आपके एप्टेक आ रहा होगा, आपके विंटेन आ रहा है, आप उसको चेंज करना चाहो तो कर लीजिए। तो वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे भी चेंजेस है वहाँ पे ये डाल देगा लेबल चेंजेस, यहाँ पे मतलब एक आइडेंटिफिकेशन डाल देगा कि यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मोर का बटन है, मोर में अब वो क्या कंपेयर करेगा, वो आपका इंडिविजुअल, आपका जो इंडिविजुअल है, एक एक कमेंट, मतलब अगर इस फाइल में कोई कमेंट डाले थे उसको भी चेक करेगा, ठीक है। कोई फॉर्मेटिंग चेंज करे, कोई मतलब जस्टिफाइड से लेफ्ट कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी ऐसी चेंज होगी, फुट नोट, एंड नोट, हेडर, फुटर, कुछ कहीं पे भी कुछ चेंज होगा, वो सबको चेक करेगा, ठीक है। एंड शो चेंजेस एट, ऑप्शन है कैरेक्टर लेवल या फिर वर्ड लेवल। अगर उसने ए का एम कर दिया तो वो भी दिखा देगा, और अगर वर्ड पे कर रहा तो उसने माया का हाई कर दिया तो माया और हाई वर्ड लेवल पे दिखाएगा। तो वर्ड लेवल के ऊपर यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है, शो चेंजेस इन ओरिजिनल, रिवाइज्ड या न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ डिफॉल्ट न्यू रहता है, ये आपकी ना ओरिजिनल को टच करता है वर्ड, ना ही रिवाइज को टच करेगा, कि अगर एक अलग से अंदर एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के उसमें छोड़ देगा कि ये आपके ओरिजिनल और चेंज है, आप एक्सेप्ट करते हो तो दोनों को मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा, नहीं तो वैसे ही छोड़ देगा। आप सेव नहीं करोगे तो वापस वैसी कंडीशन में आ जाएगा, आप ये ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो बीच का पोर्शन ये वाला देख रहे हो आप, बीच के पोर्शन में आपने रेड से कुछ आ रहा होगा, अगर डिलीट किया है तो इस तरीके से आ रहा होगा रेड से, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में देखेंगे ये आपका ओरिजिनल है, छोटा सा पोर्शन जो है ओरिजिनल का, नीचे वाला रिवाइज्ड है। हाँ जी, साइड वाला नहीं दिखा रहा, आप यहाँ रिव्यू पेन में जाके, यहाँ पे रिव्यू पेन में वर्टिकल होगा, कर दीजिए, आ गया। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे आ गया ओरिजिनल, ऊपर डॉक्यूमेंट, नीचे आपका रिवाइज्ड वाला जो था, रिवाइज मतलब जो मॉडिफाइड वाला था। आप ओरिजिनल को जब ओरिजिनल में जाके मूव करेंगे, मतलब माउस को मूव करेंगे, तो तीनों डॉक्यूमेंट एक साथ मूव करेंगे आपके, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कहाँ पे क्या चेंज है, ठीक है। जैसे मैंने डिलीट किया था यहाँ से ये वाला सेव टाइम वाला, तो वो सेव टाइम वाला यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा थीम वाला पैराग्राफ है, यहाँ थीम वाला है, यहाँ पे सीधा रीडिंग इज इधर, ये गायब हो गया। तो इसने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये पैराग्राफ यहाँ से डिलीट किया, और कहाँ कहाँ हुए, जैसे जो जो रिवीजन हुए हैं, जैसे 2 हैं तो यहाँ पे 2 रिवीजन दिखा रहा है, जो से क्लिक करोगे वहाँ पे वो आपको ले जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में उस पोर्शन पे ले जाएगा आपको। मेरे को तो रिवीजन ही दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा साइड वाला, ये नहीं आ रहा कंपैरिजन। हाँ, आपको आ रहा है? नहीं आ रहा? रिवीजन तो दिखा रहा है, साइड वाला।
ये आपका ओरिजिनल है? ये आपका ओरिजिनल है? सर ये मेरी ओरिजिनल फाइल मैंने इसे सेव की डेस्कटॉप पे और ये चेंज वाली। अब सर कंपेयर करने के लिए फिर सब पोस्ट में जाना होगा? कोई भी टूल खोली हुई कोई भी खोल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कर लिया उसके बाद फिर रिव्यू में कंपेयर राइट साइड में सर डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। हाँ तो डॉक्यूमेंट है ना आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओके कर दीजिए। ऐसे हेडर है, ये आपने चेंजेस किया था ना, तो ये दो चेंजेस हैं। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। कंबाइन में आपको यहाँ पे 1 और 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ही वो कंपेयर में गया था सेम चीज़ है।
कंपेयर में क्या करता है, कंपेयर में सामने ला के आपको दिखा दिया उसने कि क्या चेंजेस हैं, ठीक है। इस चेंजेस को आप यहाँ पे ये एक्सेप्ट का बटन है और रिजेक्ट का बटन है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट। तो जो रिजेक्ट करेंगे तो वो, जैसे अगर आपके वर्ड के अंदर, पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से लाइन लग के आ रही है, इसका मतलब ये डिलीट किया हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी कलर से लिखा हुआ आ रहा होगा, हो सकता है ब्लू से आ रहा हो, रेड से आ रहा हो, ठीक है। और दोनों के अलग आएगा। जब आप मुझे भेजोगे ट्रैक चेंज करें तो मैं टाइप करूँगा तो अलग कलर से होगा, आप करोगे तो अलग कलर से होगा। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है, जैसे ये वाला है, ये डिलीशन आपको एक्सेप्ट करने की, ये पैराग्राफ डिलीट करना है, तो आप एक्सेप्ट दिस चेंज कर दीजिए, तो पैराग्राफ वहाँ से हट जाएगा। यहाँ से रिवीजन भी जो वो हट गया। आप कहते हो कि लेकिन जो साइड में आपका ये आ रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1, वो सेटिंग की वो चेंज है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। ये चीज़ को आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ गए अपना, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एंड जाके इसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो पैराग्राफ वापस आ गया। एक्सेप्ट करेंगे तो वो हट जाएगा, डिलीशन है तो डिलीट हो जाएगा, और अगर किसी ने टाइप किया तो टाइप हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेप्ट मैंने किया है तो जो सामने वाला ने मुझे मतलब जो चेंजेस किए हैं वो मुझे एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट। का मतलब मैं, उसने वर्ड ऐड किए हैं, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं तो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो उसने वर्ड ऐड किए थे वो हट जाएंगे। और उसने डिलीट किया है वो आपको एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, तो वर्ड्स, पैराग्राफ जो कुछ भी वो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम उससे भेजेंगे कोई भी चीज बनाकर, तो वहाँ पे फिर ट्रैक चेंजेस का मतलब ऑप्शन कैसे रखेंगे उसको भेजेंगे? ये तो मैंने आपको बताया कि आपके ट्रैक चेंजेस इनेबल ही नहीं किए हैं, जो हम जनरली करते हैं। लेकिन आपको हल्का सा भी डाउट है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करते, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब दूसरे को नहीं पता कि आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट को संभाल के और सेव करके रखना होगा। इसी तरीके से आपका रहता है ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ट्रैक चेंजेस पे जाके आप, सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से डार्क कलर ग्रे में हो जाएगा। अगर ये एनेबल्ड, मतलब अगर ट्रैक चेंज ऑन है, अगर एनेबल्ड कहूँ मैं, तो इस तरीके से ग्रे कलर में रहेगा। आप तो हटा दोगे तो लाइट, मतलब ये ग्रे डार्क कलर में रहेगा। तो ये भी ऑन कंडीशन में है। अब इसके इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये आपके हर एक मॉडिफिकेशंस को ट्रैक कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है इनफैक्ट, ठीक है। सपोज ये आपको लाइन पूरी नहीं चाहिए तो आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए, आपने डिलीट कर दिया, तो जो भी डिलीट होगा वो ऐसे स्ट्राइक थ्रू में आएगा। आपने ये फॉन्ट है, इसको फॉन्ट को सपोज आपने बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया, और यहाँ पे ऐसा आ गया फ्यू सेकंड में फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। तो पूरा कमेंट है, सब चीज़ें कि भाई किसने क्या क्या किया है। ठीक है, कोई लाइन आपने टाइप करी तो इस तरीके से ऐड होगा, अंडरलाइन के फॉर्म में दिखेगा आपको। इसका मतलब ये आपने नया कोई टेक्स्ट ऐड किया है, कोई इमेज ऐड करते हो, कुछ भी करते हो तो ऑटोमेटिकली रेड में ले रहा है। हाँ, ऑटोमेटिक रेड में लेगा। फर्स्ट टाइम वो रेड में लेता है। मैंने इमेज इंसर्ट कर दी तो इमेज इंसर्ट पे भी आ गए यहाँ पे। तो ये एक्चुअली ये जहाँ पे आ रहा है ना, ये जो वर्टिकल बार जो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ चेंज है, ठीक है। हम अब क्या होगा, अलग अलग वर्जन है, अलग अलग तरीके से सेटिंग्स बिहेव करेंगी। बिहेव कैसे, मतलब आप कहीं ऑफिस में कर रहे हो, घर पे सपोज आप यूज़ करते हो, तो हो सकता है आपको इस तरीके से मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये चेंजेस तो हो रखे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे। आपको वो दिख रहा है जो एक्चुअल जो बचा है। जब आप ये वो एजम्पशन में दिख रहा है आपको कि आपने सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, तो उस तरीके से दिख रहा है कि भाई जो मैंने डिलीट किया था वो छुप गए, जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे आ गई लाइन, और जो इमेज डाली थी यहाँ आ गई। एक्चुअली में आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो सिर्फ क्या है, कॉम्पैक्ट होके वो कर दिया। आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे रेड लाइन पे, या आपके वापस उस प्रीव्यू में खुल जाएगा।
ठीक है, तो ये जो मोड है, जिस तरीके में अभी स्ट्राइक थ्रू दिख रहा है या इस तरीके से लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ऑल मार्कअप मोड। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल मार्कअप लिख के आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सारे मार्क्स जो हैं वो सारे दिखेंगे आपको, जितने भी आप इसमें चेंजेस करें वो सारे के सारे दिखेंगे। जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में कर देता हूँ, ये है सिंपल मार्कअप। मोड चेंज हो जाता है, एक्चुअली मोड चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो मार्कअप। नो मार्कअप में क्या होगा, वो लाइनें वाइनें कुछ नहीं दिखेगा आपको। इस तरीके से दिख रहा है कि ये अब एक्सेप्टेबल जो फाइनल जो दिखेगा, अगर मैं सब एक्सेप्ट रिजेक्ट करके जो कुछ भी करके, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, वो ये असम्पशन में दिखा रहा है आपको वर्ड कि आपने कुछ नया टाइप किया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब फाइनली वो कैसा दिखेगा बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। ठीक है, ये ना एक्सेप्ट हुआ है ना डिलीट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नो मार्कअप में क्या सब कुछ उसने छुपा दिया, जो चेंजेस हुए थे वो सब छुपा रखे हैं इसने। अब वापस इसको, अच्छा एक यहाँ पे ऑप्शन है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब आपके चेंजेस करने से पहले का। ठीक है, तो इसके अंदर कोई मार्कअप वगैरह कुछ नहीं है, एज एन ओरिजिनल है। आपको वापस मार्कअप में आना तो आप यहाँ पे सिंपल ऑल मार्कअप पे कर दीजिए, वापस आपका डॉक्यूमेंट उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने किसी को भेजा, किसी को भेजने के बाद उसने, अब सपोज वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना जैसे भी है, तो जहाँ पे भी वो कर्सर पे क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब यहाँ पे आपको ने पहले सपोज नो मार्कअप करके आपने पूरा रीड कर लिया, आपको लगा कि हाँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो आप एक ही बारे में यहाँ कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। तो जहाँ डिलीट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा, जहाँ ऐड किया वो ऐड हो जाएगा, सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। वन बाय वन करना तो यहाँ पे पहले एक एक्सेप्ट करोगे, फिर वो यहाँ पे जाओगे आप, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट दिस चेंज, एक एक करके आप चलते रहोगे। ठीक है, या फिर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक एक्सेप्ट किया तो फट से दूसरे पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये भाई ये बोल्ड किया था, ये एक्सेप्ट करना है, क्या करना है। जैसे बोल्ड किया था, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे रिजेक्ट करना है, तो मैं रिजेक्ट पे जाऊँगा, रिजेक्ट दिस चेंज, तो बोल्ड हट जाएगा। ये इमेज थी, ये एक्सेप्ट करनी है, तो यहाँ पे मेरे अब एक्सेप्ट ऑल चेंजेस आ गया। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करने के बाद भी अभी भी डार्क मोड में है, तो मतलब अभी भी हाईलाइटेड, ट्रैक मोड अभी भी एनेबल्ड है। ठीक है, आप इसके बाद भी कुछ टाइप करोगे तो अभी भी ट्रैक चेंजेस चल रहे हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, तो सारे चेंजेस एक्सेप्ट होके आपका ट्रैक चेंजेस डिसेबल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं एक दूसरे आदमी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। थर्ड सिनेरियो, आपने ट्रैक चेंजेस एनेबल करके भेजा, ठीक है, अब मैं नहीं करती, यहाँ से बंद, ढूंढता रहो, फिर वो आप कंपेयर वाले तरीके से ढूंढ सकते हो। या फिर आप क्या करो, यहाँ ट्रैक चेंज में आपकी लॉक ट्रैकिंग कर दो। ठीक है, ये पासवर्ड आपके पास है, आप जो भी पासवर्ड डालोगे, ठीक है, ट्रैक चेंजेस अब आप यहाँ पे एनेबल्ड है, लेकिन वो यहाँ पे जाके ना डिसेबल कर सकता है ट्रैक चेंजेस को, ना ही एक्सेप्ट ना ही रिजेक्ट, कुछ नहीं कर सकता, वो लॉक्ड है। आप चेंजेस करते चले जाइए, आपके ट्रैक चेंजेस डिसेबल्ड है, आप भी नहीं कर सकते। अगर जब तक आप पासवर्ड डालोगे तब तक आप भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने मुझे भेजे, मैंने करके भेजे, आप भी नहीं कर सकते जब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक पासवर्ड से इसको अनलॉक ना करो। वापस अनलॉक करने के लिए वापस आप वहीं पे लॉक ट्रैकिंग पे वापस जाके क्लिक करोगे, आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दीजिए। अब आपके यहाँ पे ट्रैक चेंजेस ये बटन एनेबल डिसेबल कर सकते हो, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो करना आपको कर सकते हो। ठीक है, तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करना तो लॉक ट्रैकिंग पासवर्ड है, अब पासवर्ड भी आप शेयर कर देते हो तो फिर तो कुछ नहीं होगा। फिर आपके फिर कंपेयर वाला, वो वही कहने वाला था, फिर लास्ट आपको वो कंपेयर वाला ऑप्शन बचता है। तो उसके लिए फिर डॉक्यूमेंट संभाल के रखना पड़ेगा, तो पता मेरे डॉक्यूमेंट तो हर कोई संभाल के रखते हैं, डॉक्यूमेंट तो हर कोई संभाल के रखता ही है, कोई ऐसा नहीं। ठीक है,
तो ये आपका जो है ट्रैकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग करने के कंपेयर कर लोगे या डॉक्यूमेंट ट्रैक कर लोगे। अब कुछ कंपनीज होती हैं उनका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है, ये कलर होगा या हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली डाल के रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो सब कुछ ऑन रहता है, आप कुछ भी चेंजेस करो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। यहाँ पे नीचे लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हो और नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, इसको पहले वाले को सेलेक्ट कर लोगे तो लिमिटेशन कर देगा। हाँ जी, ऑप्शन नहीं खुल रहा। इस पे क्लिक करने के बाद ये राइट साइड नहीं खुल रही, बस उतना ही खुला है। परमिशन दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोडक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल एडिटिंग। अच्छा आपने अनलॉक करो ना पहले। अनलॉक किया नहीं क्लिक करो इसको, यहाँ पे क्लिक करो, मैंने कुछ पासवर्ड डाले और करिए रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, पासवर्ड ब्लैंक पासवर्ड से आपका इसलिए कुछ भी लेगा। ठीक है। तो आप ये करोगे लिमिट फॉर्मेटिंग और यहाँ पे नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आप। बाय डिफॉल्ट वो सबको सिलेक्टेड रहता है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। हर एक चीज़ का अलग अलग रहता है। बॉडी टेक्स्ट है, लिख रहे हो बाई चांस जो लिख रहे हो, यहाँ जैसे ही आपको 1, 1.1, 1.2 बुलेट्स वाला है, आप चाहते हो कि वो बुलेट्स को नंबरिंग चेंज ना करे, वो फॉर्मेटिंग चेंज ही ना करे, आप 1.1 रखना चाहते हो वैसे ही रखोगे तो आप ये हटा दीजिए। तो ये जितने सिलेक्टेड हैं इसमें से फॉर्मेटिंग या स्टाइल्स ये सब अलाउड है, तो जिस जिसका आप हटाते जाओगे वो डिसअलाउ होते चले जाएंगे। तो जैसे कलर्स के थे कि आप थीम्स के कलर चेंज कर सकते हो, तो आप अगर वो चाहते हो कि वो कोई ना चेंज करे तो वो सारे के सारे आपने कहा कि भाई जो मेरी कंपनी जो फॉलो करती है वो नंबर 1 फॉलो करती है, तो 2, 3, 4 जो है हम डिसेबल कर देते हैं। तो अगर एक्सेंट नंबर 2, 3, 4, 5 वो नहीं कर पाएगा चेंज, 1 को चेंज 1 ही यूज कर पाएगा। कलर शेडिंग है, शेडिंग ब्लॉक कर दो आप, कोई शेडिंग ही ना कर पाए। जैसे फुटर है, फुटर नहीं डाल सकता, आपने एक बार डाल दिया वो फुटर की सेटिंग, तो वो वाला पोर्शन जैसे फुटर वाला है, मैं इसको अगर ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस करेगा वो ट्रैक चेंजेस मोड में दिखाई देगा। एंड यहाँ जाके आप अभी तक भी एनफोर्स नहीं किया है मैंने, यहाँ से आप स्टार्ट एनफोर्सिंग कर देंगे जब, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, सब कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे यस एनफोर्स स्टार्ट एनफोर्सिंग। अब यहाँ जाके आप अब यहाँ पे जैसे मैंने फुटर में जाके कुछ भी चेंज किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई फुटर में मैंने चेंजेस करे, तो जो भी मैं चेंजेस करूँगा ऑटोमेटिक ट्रैक मोड एनेबल कर देगा। कोई अगर फॉर्मेट को छेड़ता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। हमने डिसअलाउ किया था कि भाई 1.1 ये वो सब कर सकता है, तो यहाँ वो पोर्शन खत्म ही हो गया, लेवल्स वाले सारे सब छुप गया, डिसेबल कर देना, सब डिसेबल कर दिए, सारे सब छुप गए। यहाँ पे शेडिंग वाला देखते हैं, देखिए शेडिंग वाले जो थे सारे सब हट गए, तो शेडिंग डिसअलाउ कर दी। तो बहुत मतलब ये तब हो जाता है एकदम
एकदम रिस्ट्रिक्टेड कि आप इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना तो मेरा जो फॉर्मेट है आपको वही फॉलो करना, वो फॉलो करना, बस वही फॉलो करना, और दूसरा आप कुछ नहीं कर सकते। जितने भी कलर रिलेटेड थे, पेज कलर, ये वो सब हिडन हुआ, क्योंकि हमने पूरी शेडिंग ही खत्म कर दी। ठीक है, कहीं पे भी जाके आपको वापस अगर बंद करना रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, वापस आप जाएंगे यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन, आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा, तो ये आपका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड वही से ट्रैक वाला जो यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन के टाइम पे जो डाला था। रिस्ट्रिक्शन जब आप एनेबल करते हो तो ट्रैक चेंजेस ऑटोमेटिकली एनेबल कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, ट्रैक चेंजेस में कर सकते हो, कमेंट्स में कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है ट्रैक चेंजेस। आप यहाँ पे कहो कि मुझे कमेंट मोड में रखना है, तो कमेंट मोड में लिखना शुरू कर दो। तो ये यूज़ होता है, बेसिकली कंपनी यूज़ करती है, वैसे तो नॉर्मल हम लोगों की यूज़ में तो है ही नहीं है। आप कंपनी वाले यूज़ करते हैं कि भाई एक उन्होंने अपना टेम्पलेट बना के दे दिया, ये जनरली यूज़ करते हैं उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। कंपनी का कुछ ना कुछ एक कलर पैटर्न रहता है, लोगोज रहते हैं, फॉन्ट्स वगैरह रहते हैं, बहुत कंपनी इन चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, ब्रांडिंग फॉलो करती है। कोक है या वोडाफोन वाले हैं, तो उनके वोडाफोन वालों के स्लाइड्स टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं, डिज़ाइन बना हुआ, वही डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और यूज़ नहीं कर सकते। वो इनकी इंटरनल पॉलिसी है कि आप आपस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको वही यूज़ करना है, और उसमें अगर ब्लैक फॉन्ट है तो ब्लैक ही है, आप उसको रेड नहीं कर सकते, वो पॉलिसीज है, तो उनका फिक्स रहता है। वोडाफोन पे जैसे लोगो है VI, तो अगर वो रेड में तो वो रेड ही रहेगा। हाँ, वो तो ब्रांडिंग का चेंज ही नहीं कर सकते ना, कंपनी का मतलब ही खत्म हो जाएगा फिर। कोक का अगर आप कोका कोला को चेंज कर दोगे तो कोका कोला तो अलग ही होगा ना कुछ, तो वो तो ब्रांडिंग नहीं चेंज करते वो लोग। उसके बाद अब क्योंकि वो उनका रेडिश कलर है, तो उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन में भी बॉर्डर जो है रेड कलर के होने चाहिए, वो ब्रांड आइडेंटिटी बनी रहती है हमेशा। तो वही चीज़ अगर कंपनी वर्ड में फॉलो करना चाहते हो यहाँ कर सकती है। आपकी लिंक नोट्स दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा ना? ये हमारा व्यू का टैब है, जो भी सेटिंग्स जैसे यहाँ से हमने किया था, नीचे से रीड मोड कर सकते हो आप, यहाँ पे रीड मोड है, प्रिंट मोड है। रीडिंग मोड है सिंपल, आपका जो डॉक्यूमेंट है ऐसा बुक दिखेगा, आपको रीडिंग कर सकते हो आप इसको, इसमें एडिटिंग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बुक की तरह फ्लिप चलेगी आपकी। कुछ भी चेंज करना आपको रीडिंग मोड से चेंज करना, कुछ भी तो व्यू में जाके आप एडिट डॉक्यूमेंट क्लिक सर करें। ये रीड मोड पे डाल दिया तो हाँ, सर ये एक ही पेज आ रहा होगा। हाँ, चेंज कैसे सब बैक टू। हाँ, अगर बैक वापस आपको आना है तो यहाँ पे व्यू में डाल दीजिए, यहाँ एडिट डॉक्यूमेंट, तो वापस आपको एक प्रिंट मोड आ जाता है। इसको प्रिंट लेआउट या प्रिंट मोड वैसे बोलते हैं। साइड से भी तो नीचे से भी तो ओपन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर दीजिए, तो यहाँ से कर दीजिए। अब यही चीज जो रीड मोड प्रिंट मोड है, आप यहाँ से भी एनेबल कर दो। जैसे व्यू वाला है, ये व्यू में बेसिकली स्मॉल सेटिंग्स है। जैसे दिन आप कहते हो रूलर नहीं आ रहा है, तो कई लोग डिसेबल कर देते हैं, कई लोग एनेबल रखते हैं, जिसके जैसा काम करते हैं। तो आप यहाँ रूलर एनेबल कर दोगे तो आपके मार्जिन देखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं इसके अंदर, यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, स्क्वायर छोटे इसलिए रहता है कि आप कोई इमेज डाल रहे हो, इमेज को एग्जैक्ट अलाइन करने के लिए कि भाई पूरी एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, वो करने के लिए। ये तब आता है जब आप थोड़ा सा भी अगर रोटेट हो जाए आपसे, इमेज को आप घुमा दोगे
तो वापस अलाइन करने में ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जब आपके पास ये ग्रिड लाइन थोड़ी देर के लिए ऑन कर लीजिए, आप इस लाइन से अलाइन करना है तो एकदम फिट बैठा के वापस बंद कर दीजिए ग्रिड लाइन। तो अलाइनमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है ये। नेविगेशन पेन क्या बेसिकली यहाँ पे सर्च करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड सर्च करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप तो आप यहाँ नेविगेशन पेन में कर लोगे, ये हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, सर्च डॉक्यूमेंट। सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई बार बोला अब मैं आ रहा हूँ, कोई सर्च करना तो कंट्रोल F दबा दीजिए, कंट्रोल F वो भी नेविगेशन है, और वहाँ जाके नेविगेशन असाइनमेंट हो गया आपके करने वाले? लगे पड़े, हाँ लगे पड़े। वो तो ना क्रिएट फॉर्मेट करके था, वो तो बन गया। मजा आया वो काम में, मैंने ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सारा वो था ना, हाँ वो था मतलब इंटरेक्ट डिजाइनिंग और ये सब चीजें थी, ओरिएंटेशन वाला भी है। ओरिएंटेशन कहाँ से जाते थे? तो ये वो खोलना ही पड़ता है, ऐसे याद नहीं होता। उसमें ज़्यादा किस चीज़ का काम है, बस वर्ड आर्ट का काम था और बॉटम आपको यहाँ से डिजाइन में से मिल जाएगा आपको। हाँ I think maybe layout. No differences. नहीं पूरा आपको वर्ड खत्म ही हो गया है। मेरा भी ना, मेरे को अब सैटरडे संडे 2 दिन मिलेंगे ना, मैंने यही करना है। मतलब डाउट ढूंढने कहाँ पे क्या। हाँ सैटरडे संडे मतलब पूरा करना है, उसके बाद एक बार तो अपने उनको बोल दो कुछ नया मुझे, तब ओरिएंटेशन नहीं मिल रहा है ना। कोई चीज़ मतलब क्या मैं समझ नहीं पा रही। अरे था ना किसी चीज के लिए और उसको अगर वो करना था, वर्ड आर्ट यहाँ से आता है। वर्ड आर्ट तो उसमें डिजाइन में है। नहीं वो तो सॉरी इंसर्ट में मिलेगा। हाँ टेक्स्ट बॉक्स में आपको लैपटॉप नहीं है? आ जाएगा। वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो था, अच्छा लैंडस्केप उसमें है ना लेआउट में ऐसे बोल रहे हैं हाँ लैंडस्केप लेआउट पे तो है। ऐसे सेकंड वाला ऑप्शन देखिए ओरिएंटेशन का ना। अरे हाँ भाई मेरी आँखें यार चश्मा पैर में रखता है। और प्रिंट में भी जाके आप प्रिंट ऑप्शन है तो उससे भी लगा दे सकते हो। ये देखिए प्रिंट में भी है, प्रिंट खोलिए फाइल खोलिए प्रिंट साइड में डॉक्यूमेंट कोई खुला हुआ था हाँ अब देखिए प्रिंट में है ना पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप नीचे हाँ ये इसके ऊपर है हाँ ये वाला। वो तो ये जब आपको प्रिंट निकालना है तो आपको किस उससे निकालना है। तो फिर 6:30 से बाहर ही मतलब 6:30 नाश्ता नहीं करके आए कुछ भी नहीं करके आए कुछ भी नहीं तभी तो लगती है। खाना बनाने आता है आपको हाँ आप लोग नॉन वेज के नहीं नहीं प्योर इवन आई डोंट ईट गार्लिक।
वो वैष्णव नहीं नॉर्मल ब्राउन है। नहीं खाते फिर प्याज व्याज प्याज भी खा लेंगे, उसके बाद अगर जीवन नहीं है। लेकिन से मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं गाजर, बट मैं नहीं खाती, मेरी मम्मी नहीं खाती, मैं नहीं खाती। अब मेरी भाभी भाभी तो कहीं नहीं थी, मुझे तो कब से ट्राई चल रहा है। अच्छा दीदी दीदी तो लोग धीरे धीरे खा लेती है। ठीक है, तो कुछ भी आपको सर्च करना हो कंट्रोल F, या फिर आप यहाँ नेविगेशन पेन है इस पर क्लिक कर दीजिए। ऑफ कोर्स ये व्यू में जाके नेविगेशन पे क्लिक करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, कंट्रोल F ज़रा जल्दी हो जाता है, बाकी यूजेज के ऊपर अपनी। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस एक होता है मोड आउटलाइन का, ये प्रेजेंटेशन में भी है और पावरपॉइंट में भी, और इसमें भी वर्ड में भी है। इसमें क्या करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है बिना किसी फॉर्मेटिंग के सिर्फ हाइड करता है, फॉर्मेटिंग ऐसे नहीं कि डिलीट कर देता है, ठीक है। बिना फॉर्मेटिंग के आप बुलेट वाइज यहाँ देख सकते हो, इमेजेस वगैरह हट जाती हैं सारी, हिडन हो जाती है। क्लोज करोगे वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं आउटलाइन एक प्रिंट करके दे तो ये आउटलाइन प्रिंट हो जाएगी, इसमें कोई इमेजेस वगैरह नहीं आती। ये जूम है, जूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करोगे विंडो खुलेगी, जितना लेवल सेट करना है आपको सेट कर दीजिए। यही चीज़ आप यहाँ पे, ये स्लाइडर ऑप्शन है, ये जो स्लाइडर आता है ये सेम चीज़ है। तो बैक टू नॉर्मल करना है तो 100, जैसे आपने सपोज इसको परसेंटेज आपने कर दिया 136% करना, तो आप वापस 100 पे कर दीजिए तो 100% हो जाएगा। या फिर आप उसको कैंसिल ओके जो भी करके यहाँ पे नीचे स्लाइडर से आप यहाँ चेंज कर लीजिए, ये सेम चीज़ है, यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वैल्यू पे हो, 500% हो, 20% हो, उसको सीधा आप यहाँ 100% पे क्लिक कर दीजिए, जूम के साथ ही बटन है, तो आपका 100% पे आ जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो रहता है ये वन पेज व्यू रहता है आपका। वन पेज मतलब एक स्क्रीन पे सामने एक ही पेज दिखेगा, एक पेज पे एक ही स्क्रीन, सॉरी एक स्क्रीन पे एक ही पेज दिखेगा। इसको आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस कर दोगे तो आपके दो पेजेस एक साइड में दिखेंगे। स्क्रॉल जब चलेगा तो दोनों पेज एक साथ चलेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबर 1 तो बैक लेफ्ट, टू वन पेज तो फिर वन पेज की वापस आप यहाँ वन पेज पे कर दीजिए, वापस वन पेज व्यू में आ जाएगा। ये सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें मैं बताता हूँ, इसमें फ़र्क क्या है। वन पेज और मल्टीपल पेज में फ़र्क कुछ नहीं, यहाँ पे जो व्यू परसेंटेज है ना ये कम हो जाती है। जो जूम लेवल है ना नीचे यहाँ पे आप जूम देखेंगे 45 है, इसको मैं जैसे ही 100 से ऊपर ले आऊँगा तो वन पेज में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही मैं इसको कुछ 50 लेवल से नीचे ले आऊँगा, और नीचे ले आऊँगा देखो, और पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। सिर्फ जो जूम है उसको कम कर देता है, जूम आउट कर देता है, और आपको नंबर ऑफ पेजेस वहाँ दिखता है। कभी कभी सर ये जो साइड का जो स्लाइडर होता है ना जो हम नीचे करके स्क्रॉल करते सर वो हट जाता है। ये वाला, हाँ ये वाला। ये इसी तरीके से हट जाता है ना ये। हाँ सर मतलब ये जैसे मेरे में भी नहीं आ रहा वो पेज को नीचे कैसे। हाँ देखिए ये अभी नहीं आ रहा ना, जैसे अभी छुप गया है। हाँ। ये एक्चुअली एनिमेशन है वर्ड की, विंडोज़ की। आप यहाँ पे माउस लेके जाओगे अपने आप एनेबल हो जाएगा। नहीं हो रहा सर। हाँ। आप माउस लेके जाइए, क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माउस यहाँ पे लेके पास में लेके चले जाइए, वो यहाँ एनेबल हो जाएगा। ये सिर्फ उसकी वो एनिमेशन है विंडोज़ की, वो ये रहती है। मतलब नहीं हो रहा ये। जैसे आप
ये अब आप इसको पेज एक ही है, तो जब पेज कम होंगे, अब सपोज आप इतना व्यू कर देते हो 33%, तो एक स्क्रीन पे आपको 3 पेज दिखेंगे। जब आप इसको व्यू बढ़ा दोगे तो वापस वो एक पेज पे 2 पेज को स्क्रीन के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से अपने आप लेना शुरू कर देगा। जब आप माउस काफी मतलब कुछ सेकंड्स के लिए यूज नहीं करते हो माउस, तो ये जो साइड पे जो स्क्रॉल बार है ये छुप जाता है, वापस आप माउस हल्का सा हिलाओगे तो वापस लेवल हो जाता है। तो 1 पेज हो गया आपका, बेसिकली एक स्क्रीन पे एक पेज दिखेगा सामने, ठीक है, एक बेयर मिनिमम व्यू के साथ, परसेंट जूम के साथ, ठीक है। मल्टीपल पेजेस में सेम चीज़ है, लेकिन जूम कम हो जाता है और पेजेस ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जितना आप जूम कम करते जाओगे उतना आपके नंबर ऑफ पेजेस सामने आपके आते चलेगा, ठीक है। और एक ये पेज विड्थ, फर्स्ट जो भी पेज होगा, जो भी यहाँ पे आपके कर दिया वो वाला कॉन्केट वाला, ठीक है, कभी टाइम का है ना। हाँ, ठीक है। आप ये पेज आपका सिलेक्टेड है, क्यों कैसे पता चलेगा आपका पेज सिलेक्टेड है? ये आपका यहाँ पे रूलर एक्टिवेटेड है, इसका मतलब ये पेज करंट पेज है। जब मैं यहाँ जाके क्लिक करूँगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। तो अगर मेरा ये पेज एक्टिव है, यहाँ से पता चल रहा है, ये जब मूव कर गया, अभी यहाँ पे ये पेज एक्टिव है। जब आप पेज विड्थ पे जाओगे, ये आपकी स्क्रीन साइज के हिसाब से विड्थ लेगा। बेसिकली जूम जो है अभी 113% पे मेरी स्क्रीन पे। तो ये रीडिंग के पर्पस से यूज होता है? ये जूम जो है रीडिंग के लिए, वही जैसे चश्मा है, मेरे को चश्मा है, मेरे को रीडिंग के लिए मतलब यूज़ करने में थोड़ा सा बड़ा यूज़ करता हूँ। फॉन्ट, इसमें फॉन्ट बड़ा नहीं तो जूम बड़ा हो जाएगा, आपको कैरेक्टर्स बड़े दिखेंगे, तो उस हिसाब से है, उसी के लिए हेल्प करने के लिए। तो यही स्क्रीन, अगर आपका लैपटॉप की स्क्रीन 27 इंचेस है, डेस्कटॉप की स्क्रीन 27 इंचेस है, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से। ठीक, सर पेज पे एक क्लिक कर लिया, मुझे बैक टू नॉर्मल जाना है सर, मुझे बस ये दिक्कत है। तो बैक टू नॉर्मल जाने के लिए फिर बैक टू नॉर्मल सेंस, सर जैसे पेज विड्थ पे मैंने क्लिक कर लिया तो ये बड़ा हो गया, हाँ, और उसके बाद मुझे तो यहाँ पे ये जूम, ये वाला 100% है, इसको 100 कर दीजिए, तो ये जूम जो आपका 100% पे आ जाएगा, जूम कम हो जाएगा। आपने 500% का रखा है तो वो 100 पे हो जाएगा, नॉर्मल 100% पे आ जाएगा। ये एक्चुअली में प्रिंट करके ऐसा दिखेगा, ये 100% ऐसे ही दिखेगा। एक्चुअल फॉन्ट साइज ये है, ना कि ये सिर्फ जूम है, ये सिर्फ ब्लोन अप फिगर है और कुछ नहीं है। किसी भी विंडो को आप स्प्लिट कर सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है। अगर आप कर सकते हो मल्टीटास्किंग इन द सेंस कि ये मेरी शीट जो डॉक्यूमेंट है मेरे 12 पेजेस हैं, इसके अंदर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। यहाँ पे स्प्लिट विंडो, ये कह रहे हैं जैसे फाइल का नाम है कंपेयर रिजल्ट टू, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, तो आधी फाइल मेरी ऊपर है, आधी फाइल मतलब फाइल मेरी पूरी दोनों है, 12 पेजेस ऊपर भी है, 12 पेजेस नीचे भी है, लेकिन मैं ये ऊपर वाले सेक्शन में फर्स्ट से लेके 6 पेज पे काम कर सकता हूँ, नीचे वाले पोर्शन पे मैं 6 से 12वें पेज पे काम कर सकता हूँ, और दोनों एक साथ आप 6, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सपोज मैं वर्ड में मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा सेकंड पोर्शन है, स्प्लिट पोर्शन है। जब मैं यहाँ पहले पोर्शन में जाता हूँ तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी आ जाएगा। मल्टीटास्किंग और कुछ नहीं, पहले 6 पेज पे करने से बाद में 6 पेज पे काम फिर करना अगर होगा। हमने कोई पेपर बनाया, सेम पेपर है वो 6-7 पेज पे, हमें पता चला कि यहाँ पे गलती हो गई है, स्प्लिट करके देख सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए, और कुछ नहीं। एक पेज को स्प्लिट कर दिया, अभी ये टॉप टू मतलब हॉरिजॉन्टली स्प्लिट है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दो साइड बाय साइड,
ये साइड बाय साइड दिख जाएंगे आपको। 2-3 विंडो खुली हुई है। अब क्या आपके एक फाइल ये है कंपेयर रिजल्ट टू, एक फाइल है टू वर्ड। तो एक बार मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। थोड़े बड़े स्क्रीन साइज पे इफेक्टिव है, इस पे इतना इफेक्टिव नहीं है। तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज हो ना, आप इजीली कर सकते हो कि आप भाई 2 वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। आप यहाँ पे 2 वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, एक बार आप यहाँ कर रहे हो, फिर आप थोड़ा यहाँ कर रहे हो, या यहाँ से कुछ कॉपी करके यहाँ लेके जाना है, तो यहाँ स्लाइड करते जाइए और यहाँ कॉपी करते चले गए। तो ये आपका साइड बाय साइड स्क्रीन। ये आपकी एक विंडो है, सॉरी एक फाइल है, इसकी विंडो दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये फाइल है आपकी, यहाँ पे आप इसको न्यू विंडो पे क्लिक कर दीजिए। न्यू विंडो पे क्या करेगा, इसी अगेन वही वाली चीज़ है कि एक ही फाइल को आपने 2 इंस्टेंस खोल कर रखे हुए साइड बाय साइड। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए कंपेयर रिजल्ट 2 और 2 लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, जो आपको फाइल नेम होगा वैसे फाइल नेम है। अब ये है सिर्फ 2, ये नंबर 1 बन गई जो ओरिजिनल थी, और एक उसके सेकंड इंस्टेंस और खुल गया नंबर 2 के नाम से। और अब आप इसको साइड बाय साइड कर लो, तो अब आप क्या है, दोनों एक ही फाइल है आपकी, एक ही डॉक्यूमेंट है, उसके अलग अलग सेक्शन पे काम करो। जो आपने स्प्लिट किया था हॉरिजॉन्टल, ये आपका इस तरीके से वर्टिकल आ गया। सेम चीज आपने न्यू विंडो में खोल दी। कोई भी विंडो बंद कर दीजिए, दोनों के रिजल्ट मर्ज ही रहेंगे। जैसे स्प्लिट में था कि आपने नीचे टाइप किया, ऊपर वाले पेज, ऊपर वाली विंडो से देखोगे तो भी आपको सेम दिखेंगे। जैसे व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आप ये बटन देखेंगे, एक यहाँ पे आ रहा है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। जब ये विंडो साइड बाय साइड आ जाएगी ना, तभी एनेबल होगा बटन, वरना नहीं होगा। जब आपने न्यू विंडो करके करा, देखिए बहुत छोटा सा बटन आ रहा है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग के नाम से, सिंक्रोनस। जैसे यहाँ व्यू साइड बाय साइड है, इसके नीचे छोटा सा आइकन है ये वाला, इनेबल नहीं होगा, ऐसे साइड बाय साइड है। हाँ सर मेरा साइड बाय साइड ना कि सर ऊपर नीचे हो गया, आपने स्प्लिट किया होगा। ये बना के ना ये आ गया। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो क्या होगा, जब आप स्क्रॉल सर ये करोगे टेक्स्ट तो जब दोनों मैंने पेज एक इसको साथ किया सर ये टेक्स्ट बड़ा होने लगा, ये चीज़ ये वाला ऑलरेडी है यहाँ पे। आप एक को स्क्रॉल करोगे, दूसरा
ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो ये कंपेयर करने के लिए रहता है, लाइन बाय लाइन अगर आपको कुछ कंपेयर करना है तो दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ चलेंगे और दोनों साइड लाइन बाय लाइन कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तब काम आएगा जब आप दो डॉक्यूमेंट के साथ एक साथ काम करो, जब आप उस एक्सपर्ट लेवल पे आ जाओ कि यूजेज पे कि भाई ये आप इसको यूज कर पाओ। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। एक दो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ। सर बाकी जितने हम भेजे थे वो भी सर उसमें डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं सर है उसमें जो इसमें, एक था डाउट वाली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं सर है। क्रिएट फॉर्मेट जो था जिसमें वर्ड आर्ट से बना आई मीन मतलब वो फॉर्म था एक तरीके का टाइम शीट जो भी को करके जो था तो जिसमें बनाना था तो वो तो वर्ड आर्ट यूज होगा सर। वो मतलब जो एक्चुअल है सर उससे तो हल्का सा डिफरेंस वो उससे कोई फर्क नहीं, मेन चीज़ है कि आप फीचर यूज कर पाए कि नहीं कर पाए, मेन चीज़ वो है। नहीं हो गया फोटो कोई भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फीचर यूज करना है बन पाया सर। जो डोबी को एक्चुअल लिखा आई थिंक वो फॉन्ट स्टाइल से ही होगा, हो सकता है, बट आप मेन चीज मेन